हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसएससी फंड 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपन अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि स्पेशली रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। जितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते इसका पहला सवाल पर देखते हैं। इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या देर को उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सीट हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो डेली मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों प्रैक्टिस सेट कितना है 5 में, ठीक है। और चौथा नहीं देखेंगे तो सबसे पहले चौथा जाके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका पहला सवाल पे आ गया। इसका पहला सवाल पे दे रखा उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना दोस्तों कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने वाली बात है दोस्तों जो हमारा सीरीज है वो किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। सीरीज अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे सीरीज क्या है तो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो अगर बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए दोस्तों तो हम लोग का कितना 7 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ 95 से 106 तक देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का कितना बढ़ा हुआ 11 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा हुआ तो यहाँ पे भी देखा जाए तो 13 बढ़ा हुआ। और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए दोस्तों कितना बढ़ा हुआ तो यहाँ पे देखा जाए तो 17 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कितना बढ़ा हुआ दोस्तों तो यहाँ पे देखा जाए तो 19 बढ़ा हुआ। और यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो यहाँ तक कितना बढ़ा हुआ दोस्तों तो 30 यानी कि 23 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ेगा दोस्तों तो अभी हम लोग को कुछ पता नहीं चला। तो हम लोग को करना क्या दोस्तों तो सबसे पहले देखना नीचे को स्टेप और नीचे आ जाना है। आखिर देखिए यहाँ पे हम लोग का कुछ रूल नहीं बन रहा, ठीक है। रूल नहीं बन रहा तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा हुआ, देखिए 7 4 11 यानी कि 4 बढ़ा हुआ, 11 2 13 यानी कि 2 बढ़ा हुआ, ठीक है। और 13 4 17 यानी कि 4 बढ़ा हुआ और 17 और 2 19 यानी कि यहाँ पे भी 2 बढ़ा और यहाँ पे दोस्तों 19 4 23 यानी कि दोस्तों एक बार 4 बढ़ रहा है, एक बार 2 बढ़ रहा है, एक बार 4 बढ़ रहा है, एक बार 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए दोस्तों, फिर से यहाँ पे 2 बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का कितना भरा जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 में दोस्तों क्या करेंगे 178 को जोड़ देंगे, ठीक है। 178 में दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे 25 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 8 5 13 के यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। 3 हासिल 1 7 2 9 1 10 और यहाँ पे 203, ठीक है। तो 203 दोस्तों देखा जाए किस ऑप्शन में है तो 203 देखा जाए तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऑप्शन गलत हो सकता है लेकिन रूल हमारा सही है तो जो कि 203 ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा 203। तो कहीं पे भी आप लोग 203 यहाँ पे लिख लीजिए जो कि सवाल का सही जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह है इस क्वेश्चन मार्क जगह पर दोस्तों कौन सा अक्षर आ जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ पे जो हम लोग का अक्षर चल रहा है यहाँ पे किस हिसाब से दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले दिया हुआ किस हिसाब से उस चीज़ देखना है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो देखिए ये सबसे पहले मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक लेके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लेके चलते हैं एक एक करके हम लोग चलेंगे तो हम लोग का क्या होगा सवाल का जवाब तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जी का कितना ई का 5 होता है, जी का 7 होता है। तो यहाँ से दोस्तों कितना 2 बढ़ा हुआ, ठीक है। और जी का 7 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है। तो 7 2 9 यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों 2 बढ़ा हुआ, आई का 9 होता है, के का कितना होता है 11 होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 9 2 11 यानी कि यहाँ पे भी 2 बढ़ा तो यहाँ पे भी 2 बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बढ़ेगा दोस्तों 11 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 13 होगा। 13 का कोड कितना होता है दोस्तों 13 का कोड हम लोग का एम होता है। तो एम देखिए दोस्तों सभी ऑप्शन में दे रखा है सिवाय सी को छोड़ करके। अब क्या करना है दोस्तों अब यहाँ पे दूसरा वाले को लेके चलना है।
यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों 17 पे कितना होता है दोस्तों, सॉरी क्यू का प्लेस वैल्यू होता है 17 और आर का होता है 18। तो यहाँ पे दोस्तों एक बढ़ा हुआ और 18 19, एस का होता है दोस्तों 19, यानी कि यहाँ पे भी एक बढ़ा हुआ, यानी कि यहाँ दोस्तों नीचे कितना बढ़ा हुआ 19 बढ़ा हुआ, एस होता है 19 पे और टी होता है 20 पर। उसके बाद कितना हो जाना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे अकेस हो जाना चाहिए, ठीक है। और अकेस का प्लेस वैल्यू सॉरी अकेस का कोड कितना था दोस्तों, अकेस का कोड होता है यू होता है, ठीक है। अगर अकेस का कोड यू होता है तो देखिए यू इसमें भी नहीं है और ना ही इसमें है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा यू, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 करके बढ़ रहा है, नीचे में दोस्तों 1 करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो MUI सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे लो और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा था कथन और निष्कर्ष। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कथन में क्या दे रखा, निष्कर्ष में इसका क्या निष्कर्ष निकल के आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए कथन को सबसे पहले पढ़िए दोस्तों। कथन नंबर पहला में दे रखा है कुछ वाहन कार है, ठीक है। कुछ वाहन मान के चलिए कुछ वाहन कार है, मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे वो लोग कार लिख दिया और कुछ वाहन कार, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए W से वाहन को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए सभी कार चौपहिया है, चौपहिया सभी कार तो दोस्तों यहाँ पे हो गया और सभी कार को दोस्तों यहाँ पे चौपहिया देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका है। यहाँ पे देखा कुछ चौपहिया ट्रक है, कुछ चौपहिया दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रक दे रखा है, ठीक है। कुछ चौपहिया ट्रक दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अब निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, तो निष्कर्ष में दे रखा कुछ वाहन ट्रक है, कुछ वाहन ट्रक है। अब देखिए वाहन यहाँ पे दे रखा है, ट्रक यहाँ पे दे रखा है, इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो कुछ चौपहिया होता अगर है तो कुछ वाहन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ वाहन ट्रक सिर्फ वाहन को ही ट्रक दे रखा है, सिर्फ वाहन को ही दोस्तों ट्रक दे रखा। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ वाहन कार है, कुछ वाहन कार है, ठीक है। कुछ वाहन कार है लेकिन कुछ वाहन यहाँ पे ट्रक है, तो कुछ वाहन ट्रक है। एक सेकंड, कुछ वाहन ट्रक पहला निष्कर्ष में दे रखा दोस्तों कुछ वाहन ट्रक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों वाहन और ट्रक में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं खा रहा है। इस हिसाब से दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला में क्या दे रखा दोस्तों फिर से समझिए, कुछ वाहन तो वाहन यहाँ पे है और ट्रक यहाँ पे, इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग को नहीं नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है कुछ चौपहिया वाहन है। अब देखिए चौपहिया यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए सभी कार में दोस्तों है, तो यहाँ पे कुछ वाहन दोस्तों देखिए कुछ चौपहिया वाहन। तो चौपहिया में देखिए दोस्तों कुछ वाहन को यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, ठीक है। चौपहिया में दोस्तों क्या है, कुछ वाहन का प्रयोग हो रहा है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में दे रखा दोस्तों कुछ ट्रक कार है, कुछ ट्रक कार है। अब देखिए ट्रक तो दोस्तों यहाँ तक हो गया, कार यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी प्रयोग नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ भी प्रयोग नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं खा रहा, तो कोई मतलब यहाँ पे दोनों कार और ट्रक अलग अलग है। तो हम लोग का ये वाला भी दोस्तों क्या होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओनली ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला को लूप संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि यहाँ पे जो खाली स्थान दे रखा है, इस खाली स्थान पे दोस्तों कौन सा अक्षर भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यह सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा, एक सेकंड, आप लोग के लिए रहा दोस्तों कॉमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। जो कि कॉमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका सही जवाब बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले दोस्तों यहाँ पे आप लोग को अगर होमवर्क देते हैं, आप लोग क्या करते हैं, नहीं बनाते, ठीक है। इसलिए सबसे पहले वाले को यहाँ पर होमवर्क आप लोग को दे दिए, इसका सही जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों संख्या के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस असमान
संख्या युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे 4 जो समूह दे रखा है दोस्तों, एक मतलब 4 गो समूह दे रखा है जिसमें कि एक समूह अलग है और बाकी बात 3 समूह दोस्तों एक है। तो अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सभी सवालों पर बताने का प्रयास कीजिए इसमें कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 24 दे रखा है, यहाँ पे 25 दे रखा है, यहाँ पे 18 दे रखा है, यहाँ पे 21 दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या है कि आखिरकार सबसे पहले देखना दोस्तों यहाँ पे 24 किस प्रकार से लाया गया है। यही संख्याओं को दोस्तों कुछ करके यहाँ पे 24 लाया गया होगा, यही संख्याओं को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे 25 लाया गया होगा, यही संख्याओं को कुछ करके यहाँ पे 18 लाया गया हुआ होगा और यही संख्याओं को कुछ करके यहाँ पे दोस्तों 21 लाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो जब भी दोस्तों अगर यहाँ इधर बड़ा संख्या दे रखा हो, इधर छोटा संख्या दे रखा हुआ, अगर इन सभी को गुना करेंगे तो मल्टीपल करेंगे तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों इसको स्क्वायर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले ऐसे सवाल में दोस्तों सबसे पहला ट्रिक जो रहेगा उसको क्या करना है, जोड़ के देखना है। सभी संख्याओं को यहाँ पे जोड़ के देखना है आखिर का कितना आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 10 हो गया और यहाँ पे भी 10 हो गया, 10 10 20 हो गया और यहाँ पे 4 24 हो गया जो कि यहाँ पे 24 दे रखा है। और यहाँ पे दोस्तों जोड़ा देखा जाए तो 6 4 10 यहाँ पे भी दे रखा है, 8 2 10 यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, तो 10 और 10 20 हो गया और यहाँ पे 5 25 हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे 25 दे रखा है। अब हम लोग को यहाँ पे देखना दोस्तों, देखिए दोनों संख्याओं को जोड़ करके 25 और 24 आ गया। अब यहाँ पे देखना कि कौन सा फॉलो कर रहा है, तो जिसमें दोस्तों यहाँ पे जोड़ने के बाद आ जाएगा वो हम लोग देखेगा। जोड़ने के बाद आ जा रहा है, देखिए 2 को जब दोस्तों एक समान आ जा रहा है तो तीसरा भी एक समान होना चाहिए। अगर नहीं हो जा रहा है तो यहाँ पे दोस्तों अलग वही चीज़ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 3 9 और एक यहाँ पे 10। ठीक है, 10 हो गया और 10 4 14 2 16, तो यहाँ पे 16 हो गया। जबकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग को 18 दे रखा है, यहाँ पे आगे कितना गया 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जोड़ के देख रहे हैं दोस्तों 7 7 14 14, यहाँ पे 5 2 7 7 का कैसे सभी जगहों पर दोस्तों जोड़ने के बाद यहाँ पे जो जो दे रखा वो चीज़ आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में क्या हुआ, नहीं आ गया, नहीं आया। इस कारण से दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि असमान है और बाकी बात 3 को समान है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का वास्तव को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दोस्तों दिखाई देते थे। यहाँ पे दोस्तों बताना है कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो सीनियर यहाँ पे सब चीज़ दे रखी है, इसमें दोस्तों सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, मतलब किस हिसाब से दे रखा है कि पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन हो जाएगा, वो चीज़ बताना। जो कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों बहुत ही फेवरेट सवाल है, जो कि रेलवे ग्रुप डी एक भी ऐसा एग्जाम मतलब सीट नहीं गया होगा जिसमें कि ये सवाल नहीं पूछा गया होगा दोस्तों। ठीक है, एक भी शिफ्ट है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे करना, तो यहाँ पे जिसमें कि मान के चलिए सभी में ऐसा है तो ऐसे को सबसे पहले हम लोग को काट देना है। उसके बाद में देखना दोस्तों कि सबसे कम प्लेस वैल्यू किस संख्या में किस मतलब ऑप्शन में दे रखा है। तो आई की यहाँ बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे 9 होगा और ओ का बात किया जाए तो यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे भी फिर से 9 होगा और फिर से यहाँ पे 15 होगा, फिर से यहाँ पे 15 होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आई मतलब 9 का सबसे कम प्लेस वैल्यू दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों उसके बाद वाला कम किस में है, तो यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, तो दोनों को काट देना है। उसके बाद यू का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, आकेश हो जाता है। यहाँ पे जी का प्लेस वैल्यू 7 हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे तीसरा आएगा। ठीक है, तीसरा आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर तीसरा के बाद दोस्तों यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तीसरा सबसे पहले आएगा दोस्तों क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखिए उसके बाद सबसे कम आ जा रहा है, सबसे कम आ जा रहा है दोस्तों 7, तीसरा आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आई वाला 1 वाला आ जाएगा क्योंकि देखिए पिछला भी वीडियो में हम समझाए थे दोस्तों, अगर मतलब देखिए जिसका प्लेस वैल्यू कम रहेगा, ठीक है, तो उसके बाद वाला देखना है किस में कम, अगर बराबर रहेगा तो उसके बाद वाला देखना है, अगर फिर से बराबर है तो उसके बाद वाला देखना है। तो कहीं ना तो अगला सवाल दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे प्रिंट का कोड यहाँ पे प्रिंट का कोड यहाँ पे दोस्तों वाई म्यू लिखा जाता है। उस भाषा में दोस्तों यहाँ पे मैजिक का किस प्रकार से लिखा जाएगा वो चीज़ बताना है। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो प्रिंट का दोस्तों PRINT प्रिंट का कोड यहाँ पे वेन्यू किस प्रकार से लिखा गया है, तो वही वाला दोस्तों लॉजिक लगा के यहाँ पे भी बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए प्रिंट किस प्रकार से लिखा गया है, तो दोस्तों यह सवाल भी आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। यह भी सवाल दोस्तों क्या करना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स का होमवर्क का, जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग का सही जवाब बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। दो सवाल दोस्तों हम आप लोगों को दो सवाल आप लोग को हम कमेंट बॉक्स का होमवर्क भी है, जो कि 2 सवाल दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक तो दोस्तों 4था नंबर का, ठीक है, दूसरा रहा 7वां नंबर का। तो देखते हैं दोस्तों कितने भाई बहन हमारे सही जवाब दे पाते हैं या फिर कितने नहीं दे पाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि अभी तक कितना प्रैक्टिस है आप लोग का, मतलब कितना प्रैक्टिस आप लोग का चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है या फिर किस हिसाब से नहीं चल रहा, सब चीज़ यहाँ पे दोस्तों पता चल जाएगा, जो कि टेस्ट रहा है 2 सवाल का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल में दे रखा है 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे है और एक अलग है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। तब भिन्न दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कायर दे रखा है, यहाँ पे सक्रिय दे रखा है, यहाँ पे उदासीन दे रखा है, यहाँ पे उत्तेजित दे रखा है। तो अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए अलग इसमें दोस्तों हो जाएगा, मान के चलिए दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे कायर है, जो कि दोस्तों कायर में दोस्तों क्या होता है कि कायरता रहता है उसके अंदर, जो कि कुछ भी अगर काम करने के लिए अगर दिया जाए उसको तो वो नहीं करेगा, ठीक है। संकरिया दोस्तों अगर अभी मान के चलिए उसके अंदर में कोई संकरिया कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर उसका काम करने का मन नहीं कर रहा है, फिर कुछ भी है बैठा हुआ है, तो वो दोस्तों आगे चल के काम करेगा। यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए उदासीन है, मान के चलिए वो उदास है, अभी उदास है, बाद में तो उदास नहीं रहेगा, तो बाद में दोस्तों क्या होगा, उदास नहीं रहेगा। हो सकता है बाद में काम करेगा, अभी कुछ गुस्सा अगर होगा उसके अंदर तो वो अभी काम नहीं करेगा लेकिन बाद में करेगा। उत्तेजित दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए बहुत ही उत्तेजित हो रहा है, अभी काम नहीं करेगा, मान के चलिए वो उसके अंदर बहुत ही मतलब कुछ गुस्सा टाइप का आ गया, फिर कुछ किसी चीज़ का लेकर के चिड़चिड़ा आ रहा, तो वो उत्तेजित हो रहा कि हम नहीं करेंगे, सही हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो लेकिन आगे चल के उसका माइंड जब क्लियर होगा या फिर जो भी चीज़ उसके माइंड में चल रहा वो चीज़ डाउट हो जाएगा, तो बाद में वो भी काम करेगा। लेकिन एक कायर ही होता है जो कि दोस्तों जो कि अगर काम अगर उसको करने का मन भी करेगा तो भी वो नहीं करेगा, कुछ टाइम तक वो दोस्तों नहीं करेगा। इस समय क्रियाओं में क्या है कि आगे चल के काम करने का संभावना है, लेकिन इसमें दोस्तों क्या है, आगे चल के कोई भी संभावना काम करने का नहीं है, क्योंकि वो क्रूरता है, उसके अंदर कायर है, वो मतलब काम करने में कोढ़ी टाइप का है, तो वो काम नहीं करेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा कायर। आप भी माइंड लगा के देख लीजिए, कायर आदमी तुरंत काम नहीं करता है, वो थोड़ा कुढ़ीपन होता है, वो काम करने आलस जैसा लगेगा उसको, काम नहीं करेगा। लेकिन इस समय दोस्तों क्या है, इस समय क्या दोस्तों उदासीनता भी उदास है, तो बाद में उदास नहीं रहेगा, तो बाद में काम करने का संभावना इस समय है। लेकिन इसमें दोस्तों काम करने का संभावना अगले समय तो मतलब बहुत ही टाइम तक नहीं है, और बहुत ही दिनों तक वो नहीं करेगा काम, जबकि उसका जो कि मन में भरम रहेगा और कुछ भी जो भी रहेगा, जब तक कि उसके अंदर से पूरे तरह से डाउट क्लियर नहीं हो जाएगा तो नहीं करेगा। इसमें दोस्तों क्या लंबे समय तक इसका अंदर करता रहेगा, लेकिन इस समय दोस्तों लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों ए बी से अधिक किंतु सी से कम अंक प्राप्त करता है, डी ई से कम किंतु ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, अधिक सी डी से कम अंक प्राप्त करता है। तो यह बताइए कि ए बी सी डी में से सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त किया। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि कौन कम और कौन ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा था, ये बी से अधिक, ठीक है, एक जो दे दोस्तों बी से अधिक काम किया, मान के चलिए बी यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे भी दे दिया एक हो, तो एक क्या हो गया दोस्तों बी से अधिक काम किया किंतु सी से कम, किंतु सी से क्या दोस्तों कम काम किया, किंतु सी से अंक प्राप्त करता है, किंतु सी से कम, किंतु सी से कम, यहाँ तक तो हो गया, अंक प्राप्त करता है। अब यहाँ पे दे रखा है डी ई से कम करता है काम, डी जो दोस्तों ई से कम, मान के डी यहाँ पे दे दिए और ई यहाँ पे भी दे दिए, तो डी यहाँ पे दे दिया, ई यहाँ पे दे दिया, डी जो दोस्तों
ई से कम काम करता है किंतु ए से अधिक, ए से अधिक। अगर ये यहाँ पे दोस्तों और यहाँ से यहाँ तक डी तक लेना है तो ए जो दोस्तों देखिए ए जो है डी जो है ए से अधिक काम किया। यहाँ पे तो ग्राफ हम लोग का क्लियर ही बनते जा रहा है, ए से अधिक काम करता है डी, ठीक है। डी जो दोस्तों अधिक काम करता है ए से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा दोस्तों अधिक सी डी से कम काम किया, अधिक सी जो दोस्तों डी से कम काम किया, सी डी से कम काम कर रहा, जाहिर सी बात है कम काम किया। अब यहाँ देखिए ई सबसे अधिक काम किया, ई सबसे अधिक ऊपर में हो गया दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम लोग से सवाल में पूछा दोस्तों इन सभी में से सबसे अधिक काम कौन किया, सबसे अधिक दोस्तों यहाँ पे देखिए ई का झंडा सबसे ऊपर लहरा रहा, तो ई क्या हो जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यदि ए का अर्थ यहाँ पे प्लस दे रखा है और बी का अर्थ यहाँ पे माइनस दे रखा है, सी का अर्थ मल्टीपल दे रखा है और डी का अर्थ यहाँ पे भाग दे रखा है। तो दोस्तों दिए गए व्यंजन का मान यहाँ पे ज्ञात करना यहाँ यानी कि यहाँ पे दोस्तों बताना है कि इसका अगर सब पूरे को प्रक्रिया को अगर यहाँ पे मल्टीपल भाग जो भी है इसको प्रक्रिया को करने के बाद कितना उत्तर हो निकल के आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कितना है दोस्तों, यहाँ पे 45 है। तो सबसे पहले हम लोग 45 लिखने के बाद यहाँ पे डी का मान देखा जाए तो यहाँ पे भाग दे रखा है, ठीक है। तो डी का मान यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो भाग दे रखा, तो भाग की जगह पे यहाँ पे दोस्तों 9 कर देंगे। उसके बाद सी का मान यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे सी का मान मल्टीपल दे रखा है, ठीक है। तो सी यहाँ के मान मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कितना दे रखा है दोस्तों, बी दे रखा है, ठीक है। तो बी का मान क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे घटा दे रखा है। तो घटा दे रखा है, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे 9 निकलेगा हम लोग का, ठीक है। 16 में 7 जाएगा तो 9 बचेगा। उसके बाद ए का मान क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे प्लस दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 54 निकल के आएगा और डी का मान ये वैसे भाग दे रखा है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों फिर से सी दे रखा है। तो सी का मान कहाँ दे रखा है दोस्तों, तो सी का मान देखिए यहाँ पे भाग दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पे कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। 11 के बाद बी का मान क्या दे रखा है दोस्तों, माइनस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से कितना दे रखा है दोस्तों, 9 दे रखा है, 9 दे रखा है। उसके बाद सी दे रखा है। तो सी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फिर से मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 14 है। डी का मान कितना दे रखा था, तो भाग दे रखा था, यहाँ पे 2 हम लोग कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 7 हो गया, 7 दूना के 14, यहाँ पे 27 दूना के सॉरी दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे दोस्तों 27 था, ठीक है। तो यहाँ पे 27 दूना के कितना हो जाएगा, 54, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 2 बार में चला जाएगा। उसके बाद 9 5 45, यहाँ पे 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग का कितना निकल के आ गया, 9 5 45, 9 5 45 और यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे 11। तो मल्टीपल इसको करेंगे तो यहाँ पे 11 दूना के प्लस यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 11 दूना के 22 निकल के आएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे मल्टीपल। तो इसको दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर मल्टी गुना करेंगे यहाँ पे माइनस का चिन्ह देने के बाद तो 9 7 63, यहाँ पे दोस्तों 63 निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसको इन दोनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 2 यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 5 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, ठीक है। 67 माइनस अगर 63 यहाँ पे करेंगे तो हम लोग का कितना उत्तर निकल के आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का निकल के आएगा 4। तो 63 4 67 हो जाएगा, जो कि सही उत्तर इसका 4 निकल के आ गया पूरे प्रक्रिया करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तो 4, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम 10 सवाल लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई हमारे चैनल पर जुड़े थे, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना था नहीं बना, ठीक है। और जितना भी मतलब देखिए दोस्तों, और जितना सवाल हम आप लोग को SW दिए थे, 2 सवाल दिए थे, तो दोनों सवालों का जवाब दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। जितना भी आप लोगों को मतलब प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना आप लोग के लिए एग्ज़ाम में
हेल्पफुल मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरी प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा सुबह को 11 बजे तक में, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाला है हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।